महाराज जी, दशानन रावण पंडित, विद्वान, ज्ञानी और बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, पर फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? हाँ, आचरण बिगड़ गए ना। देखो, एक लाइन में पूछे दशानन रावण विश्वविख्यात प्रकांड पंडित, सारे वेदों का ज्ञान, अब उसकी ऐसी दुर्दशा कि मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ियों को बंदर ऐसे मतलब डंडे से और लात से उसको पीटते थे। ऐसा कैसे बन गया? उसकी खोपड़ी को बंदरों ने पीटा है। वर्णन है, जब वो चलता था तो चारों दिशाओं कांपती थी, इतना शक्तिशाली था। तो क्यों ऐसा उसकी दुर्दशा हुआ? क्योंकि एक आचरण बिगड़ गया। पर स्त्री हरण का उसने ऐसा कुकृत किया जो उसको सर्वनाश की ओर ले गया। अब उसी लंका में विभीषण जैसे धर्मात्मा भी रहते थे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम? विभीषण, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। ऐसा भक्त उसी लंका में, उसी राक्षसों के बीच में है। और वहीं दशानन उसी विभीषण का भाई है। पर एक भाई को अपने पास भगवान प्रभु श्री राम बैठा रहे, और एक भाई की आचरण बिगड़ती है तो पूरा कुल का सर्वनाश होता है। बस सिर्फ आचरण बिगड़ने के कारण ऐसा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस देश में, हमारे इस भारत भूमि में आचरण की पूजा होती है। व्यक्ति और व्यक्तित्व से ज्यादा आचरण का महत्व दिया जाता है। इसीलिए हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे आचरण जो है उस पर सवाल उठे, आचरण हमारा अपवित्र हो जाए। ऐसा ना करें कुछ भी। अगर दशानन रावण मां सीता का हरण नहीं करता, उसकी वृत्ति नहीं खराब होती, उसकी प्रवृत्ति नहीं खराब होती, तो दशानन रावण की शायद इतनी दुर्गति भी नहीं होती। सारे ग्रहों को अपने बस में कर करके अपने चरणों के नीचे दबा करके रखे हुए जिस दशानन रावण ने तीनों लोकों का विजयी होने का गौरव हासिल किया हुआ भगवान शिव का अनन्य भक्त, उसकी ये दुर्दशा हो रही, तो आचरण की वजह से उसका सर्वनाश हो। महाराज जी, दशानन रावण तो बहुत बड़े ज्ञानी, पंडित और विद्वान थे, तो फिर भी वो राक्षस कैसे बने? हाँ, उसकी राक्षस बनने की एक कहानी है। अब है क्या कि उसका जन्म किस कुल में हुआ? जैसे देखिए, विश्रवा का पुत्र रावण है। अच्छा, उसकी माता जो है वो राक्षस कुल की है। देखो, ये सब कौन है? ब्रह्मा के वंशज है। दशानन रावण ब्रह्मा के वंशज है। और पुलस्त इसके जो नाना या दादा जो कहो, और पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र दशानन रावण। अब पुलस्त जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। अब ब्रह्म कुल में जन्मा हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दशानन रावण की ऐसी वृत्ति कैसे बिगड़ गई? ऐसा कैसा उसका आचरण बिगड़ा? वो राक्षस हो गया। और राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आई कैसे? अब राक्षस, क्योंकि राक्षस राज भी दशानन रावण कहा जाता है, तो वो आया कैसे उसके अंदर? अब जैसे, अब दशानन रावण विश्रवा का पुत्र, पुलस्त का नाती पोता जो भी कहो, क्योंकि वो दादा। पर माता जो थी वो कैकसी, वो राक्षस कुल की थी। अब वो राक्षस कुल की जो प्रभाव था कैकसी पर, वो बहुत ही ज्यादा था। इसी कारण जो रावण का जो चरित्र का निर्माण हुआ, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति भी बहुत जोर की आई, क्योंकि माता का प्रभाव उस पर ज्यादा रहा। पिता का प्रभाव तो रहा, जिसके कारण वो इतना विद्वान, इतना प्रकांड पंडित बना, भक्त, भगवान शिव के अनन्य भक्त हुआ। अच्छा, तपो त्यागों से युक्त था दशानन रावण, जिसने अपने सारे शीश काट करके चढ़ाए भगवान शिव के चरणों में, जिसने कैलाश को अपने बाहुबल से, अपने भुजाओं की बल से उसको हिला करके रख दिया, जब भगवान शिव को भी अचंभित कर दिया। पर जो कैकसी का, जो उसकी माता का प्रभाव था, वो हावी हुआ, और उसकी प्रवृत्ति भक्ति युक्त से वो राक्षसी प्रवृत्ति में बदल गई। इसीलिए उसके अंदर दोनों चरित्र रहा, दो चरित्र, दोहरे चरित्र रावण का रहा। अब माता कैकसी जो थी, वो उसको जो जब पालन कर रही थी, तो एक बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग भी आता है कि वो उसको बद्ध करने की, हिंसा करने की, वो उसको एक प्रवृत्ति जो है उसमें डालती थी। इसी के कारण ऐसा एक बड़ा प्रसंग है जो उसको वो सिखाती है ले जा करके। तो अब माता है तो माता का आचरण तो आएगा ही पुत्र में। जब पिता का प्रभाव पड़ा तब जाकर के वो दशानन
रावण भक्ति और तपोयुक्त हुआ, तो इसीलिए उसका दोहरे चरित्र का निर्माण और दोनों तरीके से हुआ, माता के भी और पिता के भी। बाकी तो इसकी एक और जो इसके ऊपर जो कहानी है वो दशानन रावण है कौन। दशानन रावण कोई और नहीं, जय और विजय, दशानन रावण और कुंभकर्ण। जब श्राप मिला शनकादिकों के द्वारा जय विजय को, तो जब बोला गया, भगवान ने जब दिया उसको विकल्प कि तुम या तो 3 जन्म या तो 7 जन्म, तो 7 जन्म में मुनियों और ऋषियों की और ब्राह्मणों की वृत्ति से जन्म होगा, पर उस 7 जन्म और पर 3 जन्म में राक्षसी युक्त जन्म होगा, जो हमसे तुमको हम अपनी बाहुबल का प्रयोग हमारे ही खिलाफ करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही जोर का अभिनय होगा। अगर वो तैयार हो तब 3 जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। तो वो 7 जन्म और 3 जन्म के विकल्प में इसने 3 जन्म का स्वीकार किया, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष और दशानन रावण कुंभकर्ण। और जो तीसरा जन्म था वो शिशुपाल और दंतवक्र का, जो 3 जन्मों में उनको मिला, दशानन रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष और शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये जय विजय ही जो भगवान के पार्षद थे, सनकादि के श्रापों के द्वारा जब वो 3 जन्म लेकर के आते हैं और भगवान के ही खिलाफ अपनी भुजाओं का बल का प्रयोग करते हैं, तो ये एक अभिनय है और कुछ नहीं। कुंभकर्ण और दशानन रावण पूर्व की भी जो उसकी जो है कहानी है, पर वर्तमान में जो दिखाया गया, वर्तमान में जो हुआ, वो ये दिखाता है कि जैसा आप संस्कार डालते हैं बच्चों में, वैसा ही उनका चरित्र का निर्माण होता है।